जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है यहाँ डीजीसीए, ठीक है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। उसने बिना मार्केट को एसेस किए, बिना आकलन किए कि पायलटों की संख्या, आपको पता है 1500 पायलट कम है भारत में अभी, और वैसी परिस्थिति में आपने जो एफडीटीएल का दूसरा फेज लागू किया 1 नवंबर से, वो पॉसिबल ही नहीं किसी कोई कंपनी पूरा कर दे। मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं कि ये बिना प्रॉपर कंसल्टेशन के और बिना प्रॉपर असेसमेंट के ये लागू कर दिया गया। मान लीजिए जो आईएएस अधिकारी डीजीसीए को फैज साहब रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनको क्या एक्सपर्टाइजेशन है सिविल एविएशन पे? एक जो कमर्शियल पायलट होता है उसको 1500 घंटे की फ्लाइट चाहिए। जो फ्लाइट हमारे सिविल एयरलाइंस वाले फ्लाइट उड़ाता है उसको 1500 घंटे का एक्सपीरियंस चाहिए। 1500 पायलट पहले से कम है, पूरे देश में 1500 पायलट कम है, और पायलटों की ट्रेनिंग बहुत लंबी एक प्रक्रिया है और बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। अभी भी समाज का जो बहुत एलीट तबका है वही पायलट की ट्रेनिंग लेता है। तो बिना मार्केट असेसमेंट किए आपने रूल्स लागू कर दिए। ये क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है क्या? और पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज गया है कि हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बिना मार्केट असेसमेंट के रूल्स लागू कर रहे, रूल्स बना रही है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि आपके कैप्टन की संख्या कम है, पायलट की संख्या कम है, ट्रेनिंग जो प्रोसेस है वो स्लो है, एयरलाइंस ऑलरेडी ओवर टाइम पायलट और कैप्टन पे चल रहे हैं, और वैसी स्थिति में आपने जो फ्लाइट ड्यूटी और ये टाइमलाइन लागू किया एफडीटीएल का फेज 2, वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप फरवरी 26 तक जो पढ़ाई गई है ना, मैं कह रहा हूं अगले 1-2 साल में भी इस रूल को प्रैक्टिकली लागू करना एयरलाइंस के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए ये, अच्छा अब बताइए, आप एक प्राइवेट कंपनी के सीईओ को आप बुला के, ठीक है, आप हाथ जुड़वा रहे हो, ये वर्ल्ड में क्या मैसेज जाएगा? क्या आपके यहाँ एफडीआई आएगी? क्या वर्ल्ड के जो प्लेयर्स है, बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं, वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये 91 से पहले का इंस्पेक्टर राज है कि एक सीईओ को बुला के आप हाथ जुड़वा रहे हैं? ये कोई या जो भी मैसेज गया उस फोटो से वो अच्छा नहीं गया। सरकार का कहना है कि वो खुद आके माफी मांग रहे हैं, वो खुद आके माफी मांग रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप डीजीसीए पीएमओ को क्या रिपोर्ट करेगी? सब अपना अपना दामन बचाते हैं, ब्यूरोक्रेट, सबको पता है ब्यूरोक्रेट्स अपना दामन बचा ले जाएंगे। लेकिन केवल ये एयरलाइंस की गलती नहीं है, ये पूरा एक असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए कि हमारे यहाँ पायलट की संख्या कम है, पायलट ऑलरेडी ओवर टाइम कर रहा है, तो विदाउट प्रॉपर असेसमेंट आप रूल्स लागू कर देंगे। लाखों लोग परेशान हुए और 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एविएशन इंडस्ट्री को, और आपकी जो इमेज पूरी दुनिया में गई है। आप कहते हैं टूरिज्म आप प्रमोट करोगे, और जो विदेशी पर्यटक आया वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाया, वो क्या इमेज लेके गया भारत की पूरी दुनिया में? इंडिगो जो भी ऑपरेट कर रही थी वो सरकार के कानूनों के हिसाब से ही ऑपरेट कर रही थी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। एक भी फ्लाइट चलाने के लिए डीजीसीए का लाइसेंस चाहिए, ऐसे नहीं आप चला सकते। तो जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिगो या कोई और एयरलाइंस अगर किसी को हायर भी करना चाहे पायलट को, तो दूसरे कंपनी से पायलट को छोड़ने के लिए 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। वो पायलट से कैप्टन तक अलग अलग डिफर करता है। तो आप बताइए, 6 महीने का नोटिस पीरियड अगर मिनिमम मान के चल रहे हैं, तो कहां से इंडिगो या कोई और कंपनी अपना पायलट ले आएगी तुरंत? तो ये प्रॉब्लम, कम से कम 2 साल लगेंगे पायलटों की संख्या को बढ़ाने में, उनकी ट्रेनिंग लेना प्रॉपर। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो दिक्कत क्या है यहाँ? दिक्कत ये है कि रेगुलेशन वर्सेस मार्केट रियलिटी। तो जो कानून आपने बना दिया, नियम लागू कर दिए तरह तरह के, लेकिन आपको मार्केट रियलिटी का पता ही नहीं है। 1996 बैच का एक आईएएस अधिकारी रूल इस कानून को बना रहा है, जिसको सिविल एविएशन की कोई जानकारी नहीं है। उसने तो उस जमाने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स पढ़ी होगी 1996 में। अब वो 2025 के सिविल एविएशन का भारत का पूरा नियम बना रहा है। कहाँ है एक्सपर्ट? कहाँ है एक्सपर्ट एडवाइस? कहाँ है? क्या कोई कंसल्टेंसी हुई इसको लेकर कि हमारे कितने पायलट हैं? तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप कानून कुछ भी बना दें, बहुत अच्छे अच्छे कानून बनते हैं, लागू क्यों नहीं होते? क्या कभी आईएएस अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी आयत होती है? आपने कभी सुना किसी आईएएस अधिकारी की गलती थी? गलती कंपनी की निकल जाएगी, गलती किसी पायलट की निकल जाएगी, गलती एम्प्लॉय की निकल जाएगी। आईएएस अधिकारी इस देश में देवता है, उसने जो बना दिया वही सब कुछ है। और ये आईएएस अधिकारी पीएमओ में भी वही सूचना देंगे कि इंडिगो की गलती है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पायलट की संख्या एक दिन में नहीं बढ़ सकती, 2-3 साल लगेंगे। तो फरवरी 2026 तक का भी जो
डेडलाइन बढ़ाया गया है, जो रिलैक्सेशन दिया गया है एफडीटीएल में, मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई कंपनी इसको पूरा कर पाएगी। बस एक शर्त है कि आप विदेशी पायलटों को आप लाएं, और वो विदेशी पायलट डॉलर में पैसा लेंगे और बहुत ज्यादा सैलरी लेंगे। तो वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय कंपनी दे पाएगी, क्योंकि जो इंडिगो जो है लो कॉस्ट कैरियर है, एलसीसी में आता है, तो वो पहले से ही उस पर बहुत सारा दबाव है। तो एक तरह से हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री तेज रफ्तार पकड़ रही थी, उस पर ब्रेक लग जाएगा। इसलिए रेगुलेशन बनाने से पहले एक प्रॉपर कंसल्टेंसी होनी चाहिए, मार्केट असेसमेंट होना चाहिए, और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एविएशन सेक्टर के हमारे, उस पर रिसर्च होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।